बाहर तो जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी हमको सहना पड़ेगा। यहाँ तो लोकतंत्र में जहाँ जनता को सम्मान करना चाहिए, वहाँ अधिकारियों के दफ्तर के बाहर उन्होंने असल में मैंने मास्क लगाया हुआ था। ये प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो खुद तो नहीं लगाते, मैंने लगाया था। तो जो व्यवहार मेरे साथ किया उससे पता लगता है कि मुझे पहचानने में उनको कमी रही। लेकिन अगर आम आदमी के साथ ये व्यवहार होता तो पता लगता है कि आजमगढ़ में पुलिस जो है वो लोगों को डराने काम करती है। जनता डरने वाली नहीं है। इस जनता की वजह से तो उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह कहाँ से आती है? जनता के टैक्स से तो आती है। ये भी जनता को धमकाएं, डराएं या इनको गालियां दें, तो ये जनता देख रही है और जनता इसका हिसाब जो है पाई का हिसाब लेगी सर। अच्छा, मास्क को लेके अगर हुआ तो मास्क लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान करानी भी जरूरी है। मुझे फिर मास्क उतार के उन्हें बताना पड़ा कि जब आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ इतने सारे लोग जो हैं, मेरा जन समर्थन है, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो आप आम आदमी से क्या व्यवहार करते होंगे? फिर मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि उनका जो है रवैया जो है आम आदमी के प्रति अच्छा नहीं है। और सरकार उनको क्या सिखा रही है, उनके अधिकारी उनको क्या सिखा रहे हैं, वो बड़ा दुखद है। हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि वो सबका सम्मान करें और सबके दुख सुख में खड़े हों। अब यहाँ के अधिकारियों ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सिखाया वो सरकार जाने। मास्क लगाने के लिए आप कहेंगे सबसे? सर मैं कह रहा हूँ लगाइए, लेकिन कार्यकर्ता और समस्या ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी रैली करती है वहाँ कोरोना नहीं जाता सर। अब बंगाल में देखिए रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री, कोई कोरोना नहीं है। बंगाल में जो है बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, कोई कोरोना नहीं है। लेकिन उसका लोकसभा का सत्र नहीं चलेगा क्योंकि सर वहाँ जवाब देना पड़ेगा। वहाँ जनता के मुद्दों पे विपक्ष जवाब मांगेगा, तो इसलिए जो है लोकसभा का सत्र तो नहीं चलेगा, जो बहुत जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, वो नहीं चलेगा। लेकिन रैलियाँ होंगी, चुनाव वादे होंगे, झूठ होगा, तमाम तरह के झूठे राष्ट्रवाद में जनता गुमराह किया जाएगा, धर्म की बातें होंगी और गुमराह करने के लिए तमाम सब कुछ होंगे, लेकिन लोगों से न्याय नहीं होगा। ये भाजपा की कतनी करने का फर्क है और जनता इसको देख रही है। अब जनता को तैयार करेंगे कि सरकार को जवाब भी दे। अच्छा, वोट की ताकत से। एक सवाल को भी कहा जा रहा है, वोट कटवा की राजनीति। सर अच्छा है ना, कम से कम लोग हमें नोटिस तो कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। कौन किसके वोट काटेगा समय बताएगा, ये जनता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो उसको स्वीकार नहीं करता स्वतः समाप्त होता है। बहुजन समाज में मूवमेंट तैयार हुई थी और मूवमेंट किसी पैसे वाले के या आलिशान बंगलों वाले के घर की मोहताज नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरा ज़मीर और स्वाभिमान दोनों जिंदा है और वो बिकाऊ नहीं है। मैं मेहनत करूँगा और अपनी मेहनत से ऐसे लोगों को जवाब दूंगा, काम से जवाब दूंगा। जनता वोट से जवाब देगी और मैं काम से जवाब दूंगा। 2022 में किसी से आपका अलायंस? सर 2022 बहुत दूर है। पहले पंचायत चुनाव में अच्छी तैयारी करके संघर्षी लोगों को लड़ा के अपने जन समर्थन को जनता के सामने रखेंगे और अपनी नीतियों को जनता के सामने रखेंगे, जिससे जनता को पता लगे हम चाहते क्या हैं। अब तक तो हमारे बारे में तमाम तरह के झूठ फैलाए गए हैं। अब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आके अपनी बात को रखना चाहते हैं। अब अपनी बात को रखेंगे और अपनी नीतियों को पहुंचाएंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आज आपके माध्यम से बात कह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो किसी गरीब को जो दैनिक समस्याएं हैं, क्या समस्या है, रोटी, बिजली, पानी, एजुकेशन, इलाज, इनके लिए अब अपनी जेब नहीं काटनी पड़ेगी। इनकी व्यवस्था सरकार करके देगी। वो अपने जो है और खर्चे अपनी ज़िंदगी को जीने काम करेंगे, क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन आदमी जो कमाता है वो इसी में खर्च कर देता है, तो वो जी नहीं पाता। सब लोग यहाँ तो जी नहीं रहे हैं, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। 10% पूंजी पे 90% पूंजी पे 10% लोग कब्जा है और 10% पूंजी से 90% लोग जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबको मौका मिलेगा, इसके लिए हम तैयार। धन्यवाद। ठीक है।